और मेरा तुम पर कुछ जोर न था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया तो तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा आज तुम मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, ज़िंदगी मौत है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुवाहिदीन सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल सहाबा इकराम मुहद्दिसीन उलमाए दीन बुजुर्गान दीन के लिए मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 13वां पारा सूरह इब्राहीम आयत नंबर 22 का एक हिस्सा तिलावत किया है। हमेशा की तरह दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस आयत के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए, समझने के बाद ता ज़िंदगी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत जी वकार गुज़श्ता 3 जुमों से हमारा मौजू चल रहा है जिन्नात के मुताल्लिक, उनकी तारीख़, उनकी पैदाइश, उनकी हकीकत क्या है। गुज़श्ता जुमा में चंद पॉइंट जिन्नात के मुताल्लिक बयान किए थे, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये ताकत दी है कि वो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ चल सकते हैं, उड़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये भी ताकत दी है कि वज़नी से वज़नी चीज़ भी उनके यहाँ कोई वज़न नहीं रखती, वो उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह उनको बेपनाह क़ुव्वत और ताकत अता की है, इसी तरह उनको अल्लाह ने ज़िहानत भी दी है, अक़ल भी दिया है, शऊर भी दिया है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया गुज़श्ता जुमा में सिर्फ इशारतन कुरान की एक आयत की रूह से बयान किया था कि वो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बड़े बड़े अहम काम किया करते थे। यहाँ तक गुज़श्ता जुमा में हमारी बात मुकम्मल हुई थी। आज मज़ीद चंद बातें और हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को इतनी ताकत दी है, कुव्वत दी है, क्या वो ज़बरदस्ती किसी इंसान को गुमराह कर सकते हैं, या फिर क्या ये जो अल्लाह के नेक लोग हैं उनके मामला में जिन्नात के क्या ख्यालात हैं। नंबर 3, जिन चीज़ों पे अल्लाह का नाम लिया जाए, उनको ढांप दिया जाए, क्या जिन्नात के इख्तियार में है, ताकत में है कि वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको इतनी ताकत और कुव्वत दी है, क्या वो इंसानों के साथ लड़ाई कर सकते हैं, क्या वो जंगें कर सकते हैं। क्या जिन्नात को मौत आती है या वो हमेशा जिंदा रहते हैं। क्या ये जो जिन्नात हैं जैसे इंसानों को क़यामत के दिन जन्नत या जहन्नम में डाला जाएगा, तो क्या इनके लिए भी ऐसा कानून है अल्लाह का। ये वो चंद बातें हैं जो आज के जुमा में इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। अगर टाइम बाकी बचा तो फिर इसके साथ ये भी बयान करूंगा कि क्या इंसानों पर जिन्नात का असरात होता है, क्या जादू जो है वो इंसानों पे असर छोड़ते हैं। आज के इस मेरे मौजू का इंशाअल्लाह हिस्सा होंगे। तो जैसा गुज़श्ता जुमा में मैं बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह ने इनको ताकत भी दी है, ज़िहानत भी दी है, बड़ा कुछ अल्लाह ने इनको दिया है। तो क्या ये जो शयातीन और जिन्नात हैं, क्या ये ज़बरदस्ती किसी इंसान को गुमराह कर सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। जिन्नात के अंदर ये ताकत नहीं है
कि अल्लाह के कामों में दखल अंदाज हो सके। खुसूसी तौर पर कोई भी जिन है, कोई भी शैतान है, वो इंसान को जबरदस्ती गुमराह नहीं कर सकता। एक तो यही आयत है जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है, जिसका ताल्लुक सूरह इब्राहिम 13वें पारे से है। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत हिजर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब रब्ब कायनात जल्ल जलालुहु ने शैतान को कहा फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा, तू मेरे दरबार से रौंदा हुआ है, धुतकारा हुआ है। तो शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कसम उठाकर ये बात कही, या अल्लाह, आदम की वजह से तूने मुझे धुतकारा है, लेकिन मैं तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कुरान के अल्फाज, काला फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह, मैं तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, आदम को और इसकी पूरी औलाद को मैं गुमराह करूंगा। अब शैतान ने कसम खा ली, लेकिन साथ ये भी कहा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर या अल्लाह, जो तेरे खालिस बंदे हैं ना, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। मालूम क्या हुआ? शैतान ने पहले ऐलान किया तमाम बंदों को गुमराह करूंगा, साथ ही कहा, या अल्लाह, जो तेरे बंदे होंगे ना मुखलिस, उन पे मेरा दाव नहीं चलेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी शैतान को मुखातब होकर कहा, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम मिन सुल्तान इल्ला मन इत्तबाका मिनल गावीन। अल्लाह फरमाते हैं, शैतान जो मेरे बंदे हैं, इन्ना इबादी, जो मेरे बंदे हैं, लैसा लका अलैहिम मिन सुल्तान, तेरे लिए उन पर कोई गलबा नहीं है, तो उन पर गालिब नहीं आ सकता। हाँ, इल्ला मन इत्तबाका मिनल गावीन, मगर तेरी ताबेदारी कौन करेंगे? वो लोग जो गुमराह होंगे। मालूम क्या हुआ? शैतान किसी इंसान को जबरदस्ती गुमराह नहीं कर सकता, मगर कौन गुमराह होगा? जो शैतान के बहकावे में आकर उनके नक्शे कदम पे चल के गुमराह होगा। और कुरान की रूह से जो आयत मैंने पढ़ी है, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, शैतान भी जहन्नम में जाएगा। शैतान को देखकर सब पहचान जाएंगे, एक दूसरे से कहेंगे, यही वो है गुरु, ये वही शैतान है जिसकी वजह से आज हम जहन्नम में आए हुए हैं। अगर ये ना होता तो हम जहन्नम में ना होते। फिर शैतान को मलामत करेंगे, बुरा भला कहेंगे कि तेरी वजह से हम जहन्नम में आए। शैतान क्या कहेगा? उस वक़्त जब इंसानों का एक गिरोह जो जहन्नमी होगा, शैतान को क्या करेगा? मलामत करेगा। उस मकाम के ऊपर शैतान उनको ये कहेगा जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी है। कुरान क्या कहता है? वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। शैतान इंसानों को मुखातब होकर कहेगा, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस इतना था कि मैं तुम्हें अपनी तरफ दावत देता, बुलाता। क्या मतलब? यानी मेरा तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती करना नहीं था, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हें जबरदस्ती गुमराह करता। हाँ, इल्ला अन दअउतुकुम, मैं तुम्हें दावत देता, आ जाओ यार ये काम कर लो। तो तुम क्या करते? फस्तजबतुम ली, तो मेरी बात को कबूल कर लेते, मेरी दावत को कबूल कर लेते, मेरे पीछे चल पड़ते। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, मेरा कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है। मालूम क्या हुआ? शैतान या जिन किसी को जबरदस्ती गुमराह नहीं कर सकता। नंबर 2, बाज नेक लोग ऐसे होते हैं जिनसे शैतान डरता है, शैतान रास्ता छोड़ देता है। जैसा कि हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक दफा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब होकर फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा लक़ियक शैतान कत्तु सालिकन फज्जा। ऐ उमर, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कभी शैतान किसी रास्ते पे चलता हुआ तुम्हें देख लेता है ना, इल्ला सलका फज्जन गैरा फज्जका, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, दूसरे रास्ते पे भाग जाता है। मालूम क्या हुआ? अगर एक आदमी मोमिन है ना, मुसलमान है, अल्लाह का फर्माबरदार है, शैतान उससे डरता है बजाय इसके कि उसको गुमराह करे। शैतान के अंदर ये ताकत नहीं है। आगे इंशाअल्लाह और भी वाक़यात आएंगे, आप सुनेंगे। ये तो मैंने हजरत उमर की बात की। और एक हदीस में आता है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुखातब होकर फरमाया, इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर। ऐ उमर, शैतान तुझे देखकर खौफज़दा हो जाता है, शैतान तुझसे डरता है। तो मालूम क्या हुआ? अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, शैतान उससे डरता है। शैतान कमजोर है, शैतान इस लिहाज से ईमान के मुकाबला में कमजोर है। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो काम है ना, उसमें शैतान दखल अंदाज नहीं हो सकता। खुसूसी तौर पर जो कुरान है, शरीयत है, जैसा कि कुरान में आता है ना, जब मुशरिकीन मक्का ने एतराज किया कि ये जो कलाम है ना कुरान, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनाते हैं और हमें आकर सुना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर चैलेंज किया कि अगर ये इंसानों का बनाया हुआ कलाम है तो तुम भी तो इंसान हो ना, बनाकर दिखाओ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ मुशरिकीन मक्का को नहीं, बल्कि उस मकाम के ऊपर अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नात को चैलेंज किया कि तुम सारे इकट्ठे होकर अल्लाह का कलाम जैसा है ना कुरान, इस जैसा कलाम बना के दिखाओ। मालूम क्या हुआ? जिन्नात को अल्लाह ने ताकत दी है, फहम फरासत अता की है, जैसा कि इंसानों को अल्लाह ने दी है। लेकिन जिन्नात और शयातीन अल्लाह के इस चैलेंज को आज तक क्या कर सके? कबूल ना कर सके, इस चैलेंज का मुकाबला ना कर सके। जैसा कि कुरान में आता है सूरह बनी इसराइल 15वां पारा आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, कुल्ला निजतमातिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, किनसे? इंसानों से और जिन्नात से इकट्ठे हो जाओ। इज्तमातिल इंसु वल जिन, किस बात पे इकट्ठे हो जाओ? अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस कुरान जैसा कुरान बना के दिखाओ। ला यातूना बिमिस्लिही, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत तो आ सकती है लेकिन इस कुरान जैसा कुरान नहीं बना सकते। वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार ही क्यों न बन जाए। मालूम क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इंसानों को चैलेंज किया है, इसी तरह जिन्नात को भी चैलेंज किया है। तुम्हारी फहम फरासत अपनी जगह पे, अकल शऊर अपनी जगह पे, पर अल्लाह के कलाम जैसा कलाम ना बना सके, वो कमजोर है। पीछे हदीस गुजर चुकी है, अगरचे शैतानों को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, जिन्नात को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, लेकिन जब अल्लाह का नाम आ जाए ना, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। उनकी वो ताकत उनके काम नहीं आती। वो कौन सी हदीस थी? सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने वहां बताया था कि जिन्नात किस टाइम फैलते हैं जमीन के ऊपर, और उसमें यह था खुसूसी तौर पर जब सूरज ग़ुरूब होता है तो जिन्नात फैलते हैं। आपने फरमाया बच्चों को उस वक़्त बाहर ना निकलने दिया करो, वो बच्चों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। फिर उस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान था, वग़लकुल अबवाब वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि,
जब दरवाजा बंद करते हो ना तो अल्लाह का नाम ले लिया करो, यानी कुंडी लगाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताला लगाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्न शैतान ला यफ्तहु बाबन मुग़लक़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिस दरवाजे को बंद करते वक़्त अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, शैतान उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। मालूम क्या हुआ? अल्लाह ने शैतान को ताकत दी है, कुव्वत दी है, लेकिन अल्लाह के नाम के बिस्मिल्लाह के मुकाबला में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और एक हदीस में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रात को किसी बर्तन के अंदर कोई चीज रखते हो ना, पानी वगैरह या दूध वगैरह या कोई भी चीज होती है, तो उस बर्तन को ढांपा करो और बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। अगर मशक का मुंह बांधते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। इसी तरह चिराग बुझाते हो, बत्ती गुल करते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। और आप इरशाद फरमाते हैं कोई भी बर्तन जिस वक़्त तुम उनको ढांप देते हो उसके अंदर कोई चीज होती है, दरवाजा बंद कर देते हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फिर शैतान उस बर्तन को खोल नहीं सकता, वो दरवाजा खोल नहीं सकता। आप इरशाद फरमाते हैं अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कोई भी चीज बर्तन को ढांपने के लिए रख दिया करो। इस हदीस से मालूम ये हुआ अल्लाह ने जिन्नात को ताकत दी है, लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह का नाम आता है वो बेबस और लाचार हो जाते हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बर्तन का ढक्कन भी नहीं उठा सकते। अगर आपने अपने घरों को महफूज करना है तो फिर हदीस की रूह से घर का दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। अगली बात, क्या जिन्नात इंसानों पे हमला कर सकते हैं? इनका मिलिया मेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभार किसी इंसान को वो तकलीफ दे सकते हैं, जैसा कि होता है बाज़ दफा किसी इंसान को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह एक इंसानों का लश्कर दूसरे इंसानों के लश्कर पर हमला आवर होता है, या मिसाल के तौर पर एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं, उन पर काबिज हो जाते, उनको मार देते हैं, उनका मिलिया मेट कर देते हैं, शैतानों को अल्लाह ने, जिन्नात को अल्लाह ने ताकत नहीं दी, वो सोचते भी नहीं है। हकीकत बात है, कभी ऐसा होता ना तो क्या होता, दुनिया को परेशानी कोई ना होता। क्यों? वो हमें नजर नहीं आते, वो हमें मार देते, हमें पता ही नहीं होता। कभी कभार होता है, जैसे कि गुज़श्ता जुमा मैंने एक वाकया बयान किया था एक सहाबी का कि सांप ने उसको डसा और सांप ने मार दिया। ये एक दुख का वाकया है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जिस तरह एक लश्कर दूसरे लश्कर पे हमला करता है और उनको खत्म कर देता है, ऐसा दुनिया की तारीख में आज तक नहीं हुआ कि जिन्नात के लश्कर ने इंसानों पर हमला किया हो और इंसानों को खत्म कर दिया हो, नहीं। और गुज़श्ता जुमा में मैंने जंगे बदर का वाकया बयान किया था कि जब काफरों के लश्कर के साथ जिन्नात अपना लश्कर लेकर आया था तो जिब्राइल को देखा वो फरिश्तों को लेकर आ रहे, तो जिन्नात भाग गए थे। तो मालूम क्या हुआ, जिन्नात को अल्लाह ने यक ताकत नहीं दी, कुव्वत नहीं दी कि वो इंसानों को खत्म कर सके। अगली बात, जिन्नात को मौत आती है जैसा कि हमें मौत आती है, जैसे हम मरते हैं जिन्नात के साथ भी ऐसा मामला होता है। हाँ, उनकी उम्रें लंबी होती हैं, उम्रें उनकी बड़ी बड़ी होती हैं, 2-2, 3-3 सदियां उनकी उम्र होती है, बाज़ दफा इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन मौत उन पर भी आती है। कुरान की रूह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का ज़ायका चखना है, हर जी रूह ने, जिसके अंदर रूह है, जिस तरह इंसानों के अंदर रूह है, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी रूह है, हैवानों के अंदर भी रूह है, चरिंदे परिंदे दरिंदों के अंदर भी रूह है। जिस तरह वो मरते हैं इस तरह शैतान भी मरते हैं। और एक मकाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज ने फना हो जाना है, अगर कोई चीज बाकी रहनी है तो वो तुम्हारे रब का चेहरा है,
मालूम क्या हुआ? जिस तरह इंसानों पे मौत आती है इसी तरह जिन्नात पर भी मौत आती है, वो भी मरते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हदीस के अंदर जब आप अल्लाह के सामने हाथ उठाते, गिड़गिड़ाते, दुआ करते, तो एक हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के सामने हाथ उठाते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिइज़्ज़तिका अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंता अल्लज़ी ला यमूत। इलाहुल आलमीन, आप वो ज़ात हैं, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तेरी इज्जत के साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिइज़्ज़तिका, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तेरी इज्जत के साथ। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंता, इलाहुल आलमीन तो वो ज़ात है तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई मददगार नहीं है, कोई माबूद नहीं है। अल्लज़ी ला यमूत, या अल्लाह तो वो ज़ात है तेरे ऊपर मौत नहीं आती। वल जिन्न वल इंसु यमूतून, जिन और इंसान सारे के सारे मरते हैं। मालूम क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने भी वजाहत कर दी है हदीस के अंदर कि जिस तरह इंसानों पर मौत आती है, वल जिन्न वल इंसु यमूतून, इस तरह जिन्नात पर भी मौत आती है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो इनका सबसे बड़ा गुरु है ना, कौन? शैतान, जिसने आदम को सजदा नहीं किया था, वो नहीं मरेगा। कब तक? जब तक क़यामत नहीं आएगी। उसने अल्लाह से जब आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कहा दफा हो जा, निकल जा, तो सबसे पहली दरखास्त उसने जो की थी वो यही की थी, या अल्लाह मैं तुझसे जिंदगी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे, मेरे ऊपर मौत ना आए। ये नहीं कि अल्लाह माफी मांगता हूँ, गलती हो गई है माफ कर दे, नहीं। कुरान कहता है फखरुज मिन्हा इन्नका मिनस सागिरीन, अल्लाह ने फरमाया निकल जा जन्नत से, तू जलील है, रोंदा हुआ है, दुदकारा हुआ है। शैतान कहने लगा काला अंज़िरनी इला यौम युबासून, अल्लाह मेरी एक इल्तिजा है ता क़यामत मुझे जिंदगी दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया काला इन्नका मिनल मुंज़िरीन, जा मैंने तुझे जिंदगी दी है। अब चूंकि उसने अल्लाह से जिंदगी मांगी, अल्लाह ने उसको जिंदगी दे दी। मालूम क्या हुआ? जिन्नात और शयातीन में से कोई भी है, उन पर मौत जरूर आनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ता क़यामत जिसको मौत नहीं आनी वो क्या है? वो है शैतान, जिसने आदम को सजदा नहीं किया। आगे ये उसकी औलाद है जो दुनिया के अंदर मौजूद है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाबा थे, हम उसकी औलाद हैं, इस तरह ये जो शयातीन हैं दुनिया के अंदर, ये इस यानी शैतान की औलाद है। अगली और आखिरी बात, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया, किसके लिए? कुरान की एक आयत जो पहले खुतबा में मैंने पढ़ी थी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इसी तरह जब इंसान अल्लाह की इबादत करते हैं, क़यामत के दिन नतीजा क्या निकलेगा? वो जन्नत में जाएंगे। और जो अल्लाह की इबादत नहीं करते वो कहाँ जाएंगे? वो जहन्नम में जाएंगे। तो इसी तरह जो जिन्नात हैं, उनमें से भी जो लोग अल्लाह के फर्माबरदार हैं, मुसलमान हैं, ये भी कुरान की रूह से पहले खुतबा में मैं बयान कर चुका हूँ। सूरत नूह के जरिए, सूरत नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात का ये कौल बयान किया था कि हम में से जो मुसलमान हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उनको राहत और सुकून अता करेगा, और जो काफिर और मुशरिक हैं क़यामत के दिन उनको सजा मिलेगी। तो इसलिए इंसानों में से जो नेक इंसान हैं वो जन्नत में जाएंगे, इसी तरह जिन्नात में से जो नेक जिन्नात हैं वो जन्नत में जाएंगे, और इंसानों में से जो अल्लाह के नाफरमान हैं वो जहन्नम में जाएंगे, और इसी तरह जिन्नात में से जो अल्लाह के नाफरमान है वो भी जहन्नम में जाएंगे। आगे उनको सजा कैसे मिलेगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, वो दे सकता है, उसके कामों में कोई दखल अंदाज नहीं हो सकता। हज़रत ज़ीवकार, यहाँ तक ये वो चंद बातें थी जो मैं बयान कर चुका हूँ। आगे अगली बात
जो सुनने वाली है, गौर करने वाली है और फिर याद रखने वाली है। क्या जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इन पर असर अंदाज हो सकते हैं? क्या जादू जो है ये भी इंसानों पे असर अंदाज हो सकता है, इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है? फिर खुसूसी तौर पर जो जादू है और जिन्नात हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। वाक़ियात से और कुरान और हदीस की रूह से ये बात साबित है, जादू के असरात भी इंसान पर मुरत्तब हो सकते हैं। नंबर 2, जिन्नात भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अजियत दे सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह इनके असरात इंसानों पर हो सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान के अंदर इसका बाकायदा जिक्र किया है। खुसूसी तौर पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी जादू का असर हुआ। जब अल्लाह के नबी पर जिस्मानी तौर पर जादू का असर हुआ तो हमारे ऊपर भी हो सकता है, इंसान आम इंसानों पर भी इसका असर हो सकता है। जिस तरह इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, वो अल्लाह की मखलूक है, इसी तरह जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया। बुनियादी तौर पर इन दोनों को, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए इन दोनों मखलूकों को पैदा किया। लेकिन ये दोनों मखलूकें अपनी पैदाइश, अपनी आदात, अपनी सिफात और अपने वसाइल और ज़रूरियात ज़िंदगी अलग-अलग रखते हैं। जिन्नात के वसाइल अलहदा हैं, इंसानों के अलहदा हैं, उनकी आदात अलहदा है, इंसानों की अलहदा है। वो उनके मुख्तलिफ मिजाज हैं, इंसानों के अलहदा मिजाज हैं। लेकिन इसके बावजूद इसी जहान में, इसी जमीन पर ये दोनों रहते हैं। हाँ, एक बात है, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। वो हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो तकलीफ पहुंचाते हुए हमें देख सकते हैं, हमें जानबूझकर तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो उनको तकलीफ पहुंचती है वो बेशऊरी की वजह से पहुंचती है। लेकिन होता क्या है, नतीजा क्या निकलता है? उस बेशऊरी की वजह से फिर वो हमारे ऊपर असर अंदाज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतानों को ये इख्तियार दिया है, जैसा कि गुज़श्ता बातों से आप लोग समझ चुके हैं। अल्लाह ने उनको उड़ने का इख्तियार दिया है। वो एक जगह पे दूसरी जगह पे पहुंचने में बहुत जल्दबाजी से पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि वो फिजाओं में पहुंच जाते हैं। और ये तमाम बातें इंसानों के अंदर नहीं है। इसके अलावा दुनिया के अंदर रहते हुए न इंसान जिनों के मोहताज हैं, न जिन इंसानों के मोहताज हैं। ये बात भी याद रखिएगा। उनकी अपनी एक दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है। हम एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाज भी नहीं हो सकते। हाँ, दो बातें हैं, जिन्नात हमारे मामला में दखल अंदाज हो सकते हैं। गौर कीजिए, मेरे अल्फाज क्या हैं? हम एक ही जमीन पे रहते हैं, मुख्तलिफ हमारी आदात हैं, हम दोनों अल्लाह की मखलूक हैं। उनको अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, उनके मुकाबला में हमें कोई ताकत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम उनके मोहताज नहीं है, न वो हमारे मोहताज हैं। वो हमारे कामों में दखल अंदाज नहीं हो सकते, न हम उनके कामों में दखल अंदाज हो सकते हैं। हाँ, दो बातें हैं, जब वो हमारे कामों में दखल अंदाजी कर सकते हैं वो मुस्तस्ना है। वो कौन सी दो बातें हैं? नंबर 1, इंसानों को तकलीफ पहुंचाना, ये करते हैं, लेकिन ये फर्दन इज्तिमाई तौर पर नहीं, जैसा कि अभी पहले मैंने कुरान के रूह से बयान किया है। नंबर 2, इंसानों की मदद करना। ये ऐसी दो बातें हैं, जिन्नात हमें तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, हमारी मदद भी कर सकते हैं। तकलीफ कैसे पहुंचाते हैं और मदद कैसे करते हैं, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। पहली बात पे आते हैं, इंसानों को तकलीफ कैसे पहुंचाते हैं जिन्नात। नंबर 1 तो ये होता है, इंसान के जिस्म के अंदर घुसकर शैतान इंसान को तकलीफ पहुंचाता है।
नंबर दो, दूसरा ये होता है जैसा कि जिस्म के अंदर तो नहीं घुसता, लेकिन अपनी शरारतों से शैतानों को इंसानों को अजियत पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग क्या करते हैं, रात के वक्त उनके घरों के ऊपर रोड़े पड़ते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं, बाद लोगों की चीजें गायब हो जाती हैं, घरों से पैसे गायब हो जाते हैं, बाद दफा कपड़े फट जाते हैं। यानी ये अजियत होती है। इनके असबाब है, इंशाल्लाह वो भी बयान करूंगा इसकी वजह क्या है। लेकिन जो पहली बात है वो ये है कि इंसानों के अंदर घुसकर इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसको कहते हैं जिन का चिमटना, जिन का चिमटना इंसान को, या आसेब ज़दा होना। अगर हम कुरान के अल्फाज पर गौर करें तो ऐसे लोगों को जिनको जिन्नात चिमटते हैं उनको मस कहा जाता है और मजनून कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अरब के लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि जिन्नात इंसानों के अंदर हुलूल करते हैं और इंसानों को तकलीफ देते हैं और उनको पागल बनाते हैं। इसको कहते हैं पागल। यानी जिस इंसान के अंदर को जिन घुसता है वो पागलों जैसी हरकतें करता है, वो पागलों जैसी बातें करता है। और इसको कुरान मस के लफ्ज से बोलता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा आयत नंबर 275 के अंदर जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमून इल्ला इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। कुरान क्या कहता है? मस, यानी शैतान छूता है, शैतान मस करता है, शैतान उसके अंदर हुलूल कर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वो लोग जो सूद खाते हैं, जो सूद का कारोबार करते हैं, क़यामत के दिन जब उठेंगे तो कैसे उठेंगे? अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतान, जिसको शैतान खिब्ती बना देता है, मिनल मस, छूकर। यानी क़यामत के दिन सूद खाने वाले सूदखोर पागलों की तरह क़यामत के दिन मैदान महशर में होंगे, जैसे ये पागल लोग होते हैं। ये भी एक अलग मौजू है सूद का, इंशाल्लाह इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। बड़े बड़े लोग इसके अंदर भी माशाल्लाह नमाजी मुत्तकी परहेजगार लोग भी इस हरकत से बाज नहीं आते, सूद खाने से, सूद देने से, सूद लेने से। ये कलैदा मौजू इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज का जो मौजू है वो क्या है कि जिन्नात इंसान को छूते हैं, इंसान को पागल बना देते हैं। कुरान की रूह से ये हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल देकर मुशरिकीन मक्का को कि जिस तरह एक खबीस इंसान अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ जंग करता है, सूद खाता है, क़यामत के दिन वो पागल उठेगा। इसी तरह जिस इंसान के अंदर शैतान घुस जाता है, जिन घुस जाता है, उसको तकलीफ पहुंचाता है, उसको भी पागल कर देता है। मालूम क्या हुआ कुरान की रूह से? जिन्नात इंसान को तकलीफ दे सकते हैं उसके जिस्म के अंदर घुसकर। हदीस की रूह से, ये तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है ना, हदीस की रूह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला हदीस के रावी है, इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अक़दस है, जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर, रग्गों के अंदर खून चलता है, गर्दिश करता है, इसी तरह ये जो शैतान है, जिन्नात हैं, इंसान के जिस्म के अंदर सराहत करता है। इसके दो मफहूम हैं, एक ज़हरी मफहूम, एक मजाजी मफहूम। ज़हरी मफहूम यही है कि जिस तरह
इंसान के जिस्म के अंदर, रगों के अंदर खून चलता है, गर्दिश करता है, इसी तरह अल्लाह ने जिन्नात को ये इख्तियार दिया है, शैतान को ये इख्तियार दिया कि वो हमारे जिस्म के अंदर सरहद करता है, जिस्म के अंदर चलता है। और एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, खुसूसी तौर पर इंसान के दिल के ऊपर उसका घर है, यानी दिल के ऊपर बैठकर उसके दिल को कंट्रोल करता है। नंबर 2, इसका मजाजी माना यह है कि जिस तरह जब तक इंसान जिंदा है, उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर मौजूद है, तब तक उसकी रग्गों के अंदर खून चलता रहेगा। इसी तरह जब तक इंसान जिंदा है, ये शैतान, ये जिन्नात उसको गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। इस हदीस का एक ये मफहूम बनता है जो आप सुन चुके हैं, यानी एक तो अल्लाह ने उनको ताकत दी है, हमारे जिस्म के अंदर घुस जाते हैं, कुरान की रूह से भी और हदीस की रूह से भी। अब चलते हैं वाकयात की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे वाकयात पेश आए, जिन्नात लोगों को चिमटे और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद उनका इलाज किया। मिसाल के तौर पर हदीस में आता है, सैयदना हजरत अबू याला बिन मुर्रा रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक सफर में था। एक खास बात मैंने देखी जो किसी दूसरे सहाबी ने नहीं देखी। उससे पूछा गया, तूने कौन सी ऐसी खास बात देखी है जो दूसरे सहाबी ने नहीं देखी? वो फरमाते हैं कि हम सफर में थे, रास्ता में एक मकाम के ऊपर एक औरत थी जिसने बच्चा उठाया हुआ था। हम जब वहां से गुजर रहे थे तो उस औरत ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा और बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न बनी हाजा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ये मेरा बेटा है। या खुज़ु शैतान, शैतान इसको छूता है, शैतान ने इसको पकड़ा हुआ है। कुल्ल यौमिन सलासा मर्रात, कई दफा 3 मर्तबा दिन के अंदर इस मेरे बेटे को तकलीफ देता है, मेरे बेटे को सताता है। या रसूलल्लाह, इसको दम कीजिए। साहबी रसूल फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत को मुखातब होकर फरमाया, बच्चा मेरी तरफ करो, मुझे पकड़ाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे पर दम किया और अल्फाज क्या थे आपके? बिस्मिल्लाह अना अब्दुल्लाह, बिस्मिल्लाह अना अब्दुल्लाह वख्सन अदुव्वल्लाह, मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वख्सन अदुव्वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन जलील होकर निकल जा। अल्लाह, ये इस्लाम के अल्फाज थे, यानी ये दुआया कलिमात थे। अल्लाह का नाम लेकर नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको हुक्म दिया कि इसके जिस्म से निकल जा। साहबी रसूल फरमाते, हजरत याला रजी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जा रहे हैं, वापसी पे जब आएंगे तो हमें बताना तेरे बच्चे का हाल कैसे है। तो हदीस के रावी बयान फरमाते हैं, वापसी पे चूंकि हमने वही रास्ता इख्तियार करना था, आते हुए फिर उसी रास्ते पे हमने औरत को देखा, वो वहीं बैठी हुई थी और उसने 3 बकरियां पकड़ी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत से पूछा, सवाल किया, तेरे बच्चे का क्या हाल है, हमारे जाने के बाद क्या हुआ? और एक हदीस में यह भी आता है, जाते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अब तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तेरा बच्चा आजाद हो गया। तो रावी हदीस बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त आपने पूछा ना तेरे बच्चे का क्या हाल है, तो उस औरत ने जवाब दिया, फवल्लज़ी बाअसका बिलहक़ मा आदा इलैहि बादू, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम है जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा है, जब से आपने दम किया है, मा आदा इलैहि बादू, इसके बाद मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा ठीक हो गया। अब मालूम क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाकया पेश आया, जिनने बच्चे को सिताया, उसको लमस किया,
बच्चे के अंदर हुलूल किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, उसको दम किया। और दम कैसे किया, बिस्मिल्लाह अना अब्दुल्लाह वक्सन अदुव्वल्लाह, ये इस्लाम के अल्फाज से कि मैं अल्लाह का नाम लेकर, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जब अल्लाह का नाम आ जाए शैतान बेबस हो जाता है, जिन बेबस हो जाता है। जब आपने अल्लाह का नाम लिया और हुक्म दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और तुझे हुक्म देता हूं कि निकल जा जलील होकर, तो रावी हदीस बयान फरमाते हैं वो बच्चा ठीक हो गया। फिर उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा ठीक हो गया, ये 3 बकरियां मैंने आपके लिए तोहफे के तौर पर आपको दी हैं, ये लेते जाएं। रावी हदीस बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, एक बकरी ले लो, बाकी दे दो। आपने एक बकरी ली और बाकी उनको 2 बकरियां वापस कर दिया। हज़रत गिरामी, मालूम क्या हुआ, कुरान की आयत से, हदीस से और इस वाक़ये से कि जिन इंसान को तकलीफ दे सकता है, किस तरह उसके अंदर हुलूल होकर, अंदर घुसकर, टाइम खत्म हो गया है लेकिन अभी बातें और भी हैं जो इस मौजू के साथ ताल्लुक रखती हैं। कैसी कैसी सूरतों में जिन्नात हमें तकलीफ देते हैं, फिर उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बातें आइंदा जुम्मे बयान की जाएंगी। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हजरात ने सुना है, हम सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जो सुस्तियाँ हैं अल्लाह उनको दूर फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।